छूने की संभावनाएं हैं निफ्टी में, लेकिन अब फटाफट एक काम करते हैं, आपके लिए ट्रेड जान लेते हैं और एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदीप शाह। सुदीप नमस्कार। शुरुआत चलिए आपसे ही कर लेते हैं, बताइए क्या है क्लोजिंग के लिए ट्रेड्स आपके। नमस्कार आशीष जी। मेरा पहला ट्रेड है एफएसएल। आज हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो हिसाब से एफएसएल का अगर हम चार्ट देखें तो 174 175 का एक लेवल था, 172 से 174 के बीच का जो इसका रेजिस्टेंस था सितंबर और अक्टूबर महीने का। आज उसके ऊपर स्टॉक ने सस्टेन किया, एक ब्रेकआउट भी दिया और लगातार पिछले 7-8 सेशन से हम देख रहे हैं एक स्लो एंड स्टेडी मूव आ रहा है ये स्टॉक में। और आज इसने अपना जो कंसेशन जोन था ये पिछले 2-2.5 महीने का, वहां से एक ब्रेकआउट दिखाया है। तो डेली, वीकली, मंथली चार्ट सभी टाइम फ्रेम पे ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और मुझे लग रहा है करंट मौजूदा भाव से ये लिया जा सकता है 172 के स्टॉप लॉस से 182 184 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक है ग्रासिम। अब सीमेंट स्टॉक्स में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम था और ग्रासिम की बात करें तो आज स्टॉक ने पिछले 6 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है और पिछले 7-8 दिन से स्टॉक अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कभी तोड़ नहीं रहा है, डिस्पाइट कभी कभी वीकनेस जब जब ये काउंटर में होती थी। और जब नेगेटिव प्राइस एक्शन थी पिछले 5-6 दिन में, वो दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत कम थी और जब जब रिबाउंड आता है स्टॉक्स में ये लोअर लेवल से तो वहां पे वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा अक्यूमुलेशन हो चुका है ये स्टॉक में और आज जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे मुझे लग रहा है 1960 के स्टॉप लॉस से 2060 2080 के लेवल्स ग्रासिम में हम देख पाएंगे आने वाले कुछ सेशंस में। तो ये आपकी दो कॉल्स रही, आपने फर्स्ट सोर्स लिया और साथ ही ग्रासिम लिया। अंशुल जैन भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अंशुल, आपके आइडियाज क्या आज के? जी प्रियंका जी, देखिए पहले निफ्टी पे बात करूंगा। निफ्टी में 16 नवंबर को जो हायर लो बना था, 6 दिन उसके अंदर निफ्टी ने बिताया है, 6 इनसाइड बार, वहां से ब्रेकआउट आया है। तो ये ब्रेकआउट जो मोमेंटम है, ऑल टाइम हाई 20,250, इसको क्रॉस करके 100-125 पॉइंट और मोमेंटम देगा। तो यानी यहाँ से भी अभी 200-250 पॉइंट निफ्टी में मोमेंटम बचा है, इसलिए दोनों बाई कॉल रहेगा। पहला है बिरला कॉर्प का, यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है। पिछले 5 दिन एक्सट्रीमली टाइट थे, इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी। कल 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 400% वॉल्यूम का राइज था और 1340 पे ब्रेकआउट है। तो पुल बैक में 1360 पे लॉन्ग करना चाहिए। 1290 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1650 तक का टारगेट रहेगा। दूसरा काउंटर रहेगा एफ&ओ स्पेस में मन्नापुरम। यहाँ पे 6-7 दिन की एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम्स में पुल बैक आया है और आज मोर देन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है और ब्रेकआउट कैंडल बनी है। 160 पे बाई करना चाहिए, 152 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट, पेसिमिस्टिक टारगेट इसका 175 रहेगा, जो मंथली R3 भी है। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे हमारी तरफ से। तो आपने भी एक और स्टॉक लिया और बिरला कॉर्प, और साथ ही आपने मन्नापुरम फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स जो अच्छी मूव में है, ये स्टॉक्स लिए हैं। टारगेट नोट कर लें, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है बिरला कॉर्प पे। लेकिन इस बीच कुणाल के आइडियाज़ क्या हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अब तक निफ्टी पे राय दी थी। कुणाल, वेरी क्विकली अपने आइडियाज़ भी बताएं। वेल, दो स्टॉक है, दोनों बाई साइड के हैं। सबसे पहला एमएनएम है, काफी अच्छी मोमेंटम एमएनएम में देखने को मिली ओवरऑल फोटो काउंटर में, एंड एमएनएम अभी एक टॉप गियर में आ सकता है। बाय करके चलने की सलाह है 1540 1540 के एसएल के साथ। टारगेट 1675 का है पहला, और जैसे ही ये टर्निंग पॉइंट 1765 ब्रेक होगा, ऊपर में और भी 100 पॉइंट का जंप हमें देखने को मिल सकता है, यानी 1765 तक के भी लेवल हमें एमएनएम दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक है आईटी सेक्टर से डिक्सन टेक्नोलॉजीज, 5381 के अराउंड स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 5270 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं, 5465 का पहला टारगेट है और जैसे ये ब्रेक होता है 5605 का दूसरा टारगेट भी हमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिखा सकता है।